हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए समसामयिक घटनाओं पर विचारोत्तेजक चर्चाएं लाते हैं। आज हम अयोध्या के राम मंदिर के बहस वाले विषय पर चर्चा करेंगे। क्या इसे पूजा स्थल के रूप में बनाया जा रहा है या राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है? चलो पता करते हैं। वर्तमान विषय को समझने के लिए आइए पहले ऐतिहासिक संदर्भ का पता लगाएं। अयोध्या विवाद वर्ष 1528 में शुरू हुआ था, जब बाबर के सेनापति मीर बकी ने उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया था जिसे हिंदुओं ने भगवान राम का जन्मस्थान होने का दावा किया, और विवाद बना कि विवादित स्थल पर पहले से मौजूद राम मंदिर को ध्वस्त करने के बाद मस्जिद का निर्माण किया गया है। इस विवाद के चलते 1853 से 1859 तक हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच दंगे हुए। इसे नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बाढ़ के माध्यम से भूखंड को दो भागों में विभाजित कर दिया। अंदर का क्षेत्र मुसलमानों को आवंटित किया गया था और भूखंड का बाहरी क्षेत्र हिंदुओं को आवंटित किया गया। आजादी के बाद दिसंबर 1949 में अयोध्या मामले में एक तीव्र मोड़ आया, जब भगवान राम की मूर्ति मस्जिद के मुख्य भाग में पाई गई। इससे मुसलमान क्रोधित हो गए। हालात बिगड़ने पर सरकार ने पूरे इलाके पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी और दोनों पक्षों के अंदर जाने पर रोक लगा दी। इसके बाद इस प्रतिबंध को हटाने और क्षेत्र पर पूर्ण कब्जा पाने के लिए दोनों पक्षों द्वारा कई नागरिक मामले अदालत में दायर किए गए। 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने हिंदुओं को क्षेत्र के अंदर भगवान राम की पूजा करने की अनुमति दे दी, जिससे मुस्लिम नाराज हो गए। अयोध्या मामले पर तब काफी प्रभाव पड़ा, जब दिसंबर 1992 में कार सेवक अयोध्या चले गए। इन कार सेवकों ने वहां बनी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और उसकी जगह एक अस्थायी राम मंदिर का निर्माण कर दिया। इस घटना के गंभीर परिणाम हुए और पूरे देश में दंगे हो गए। कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और उसने इस मामले को सुलझाने के लिए मस्जिद और मंदिर और एक पुस्तकालय और संग्रहालय दोनों बनाने का समाधान प्रस्तावित किया, लेकिन इस समाधान को विपक्षी दलों ने अस्वीकार कर दिया। इस मामले के लंबे समय तक खींचने के साथ भाजपा सरकार ने 2002 में एक समाधान खोजने के लिए एसआई से सहायता ली, जिसने उन्हें बताया कि इस स्थल के नीचे हिंदू धार्मिक अवशेष दबे हुए हैं। तब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 2010 में एक फैसला सुनाया कि विवाद के दोनों पक्ष द्वारा बनाई गई सभी समितियों को संतुष्ट करने के लिए भूखंड को 3 भागों में विभाजित किया जाए। लेकिन इससे सांप्रदायिक तनाव और बढ़ गया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में फैसला वापस ले लिया। इस जटिल मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मध्यस्थता पैनल नियुक्त किया। इस पैनल द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 9 नवंबर 2019 को फैसला यह था कि अयोध्या में 2.77 एकड़ का भूखंड, जहां बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, रामलला विराजमान को राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए जाने वाले एक ट्रस्ट के द्वारा दे दिया जाए और 5 एकड़ भूमि का एक अलग भूखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए। इस अंतिम फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हुए अयोध्या मामले को बंद कर दिया। 2019 से अयोध्या में भगवान राम को समर्पित भव्य मंदिर निर्माणाधीन है और इसमें भगवान राम की मूर्ति की स्थापना और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। यह परियोजना उन कई हिंदुओं के लिए एक लंबे समय से सपना रहा है, जो अयोध्या को भगवान राम का जन्मस्थान मानते हैं। इस प्रक्रिया में कई सालों का संघर्ष और बलिदान शामिल है। अयोध्या का राम मंदिर पूजा के लिए बन रहा है या राजनीतिक फायदे के लिए, इस सवाल का जवाब व्यक्ति की आस्था और राजनीतिक विचारधारा पर निर्भर करता है। हिंदुओं के लिए यह मंदिर पूजा के लिए है,
जबकि भाजपा के लिए यह मंदिर राजनीतिक फायदे के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, इसलिए इसने मंदिर निर्माण के मुद्दे को अपने चुनावी एजेंडे का एक प्रमुख हिस्सा बनाया है। कुल मिलाकर अयोध्या का राम मंदिर पूजा के लिए बन रहा है या राजनीतिक फायदे के लिए, यह एक जटिल सवाल है जिसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। मंदिर निर्माण के दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं और यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस पक्ष से सहमत है। इस विषय पर अपने विचार हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। आप क्या सोचते हैं? क्या अयोध्या का राम मंदिर पवित्र पूजा के लिए है या केवल राजनीतिक लाभ के लिए? जय श्री राम। विश्लेषण की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।